डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जितने भी रूल्स की ज़रूरत होती है वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। जैसे कि अगर बाहर पास्ट होता है तो किस टेंस को किस टेंस में चेंज करना है, टेंस कब चेंज होंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, उसके बाद में जितने भी नियरनेस को दिखाने वाले टाइम एंड प्लेस वाले वर्ड्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, केस टेबल, और साथ में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब सारी चीज़ें हो गई फिनिश। अब जो भी नए रूल्स आएंगे वो इन सेंटेंसेस के थ्रू ही हम पढ़ते जाएंगे, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस कवर करेंगे, फिर इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी आगे सेंटेंसेस आने वाले हैं उनको कवर करेंगे। अब फाइनली वो चीज़ आ गई है कि जैसे कि सारे मसाले वसाले पका लिए हमने, अब देखते हैं टेस्ट क्या कैसा रहेगा हमारी डिश का। तो सेंटेंस है हमारा, आशीष सेज आई एम रीचिंग होम सून। अब जब इसको हम, ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाले सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच होंगे। हमें बोला गया है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आशीष, यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना कुछ भी। अब एक रूल होता है कि से की जगह पर टेल आता है, ठीक है ना, SAY, से की जगह पर हम यूज करते हैं टेल का। लेकिन वो कंडीशन क्या है, कब करते हैं से की जगह पे टेल, जब से के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। से के बाद में जब ऑब्जेक्ट होता है तब जाकर के आप जो ये से वर्ब है यहाँ पर इसको टेल में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे आ जाता है। आशीष सेज, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट का। ये नोट करते जाना, अगर आपको पता नहीं है नोट कर लेना इनको, दैट, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा नहीं आते हैं। आशीष सेज दैट। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, अब हम प्रोनाउन जितने भी है पहले प्रोनाउंस को अंडरलाइन कर लो। ये है हमारा प्रोनाउन, और इसके अलावा प्रोनाउन इसके अंदर नहीं है। प्रोनाउन को जब भी चेंज करते हैं हमें वही रूल अपनाना है कि सब्जेक्ट जो हमारा है या फिर जो भी प्रोनाउन है वो किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई एंड वी ये दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये अंदर वाला पार्ट हो गया इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट हो गया। तो जो बाहर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा बदलेगा फर्स्ट पर्सन। बाहर क्या लिखा हुआ है, आशीष, मतलब एक बॉय, ठीक है ना, लड़का है आशीष, तो लड़के का प्रोनाउन यहाँ पर आएगा, आशीष को नहीं लिखना है। आशीष का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। अब प्रोनाउन चेंज करने के बाद बारी आती है टेंस चेंज करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर इन्वर्टेड कोमा से बाहर, मीन्स अगर बुक की लैंग्वेज में बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा रिपोर्टिंग पार्ट है और ये रिपोर्टेड पार्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर है तो अंदर टेंस चेंज नहीं होते हैं। ये माइंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बाहर अगर प्रेजेंट टेंस चल रहा है या फ्यूचर टेंस, जैसे कि यहाँ पे सेस लिखा है तो सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एसीएस आता है, ठीक है। तो बाहर प्रेजेंट है, अगर फ्यूचर रहेगा तो आशीष विल से लिखा हुआ रहेगा, या फिर और प्रेजेंट टेंस है तो आशीष इज सेइंग लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बाहर प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर रहते हैं तो अंदर टेंस चेंज नहीं होते हैं। जितने भी हमने रूल्स लिखे हैं कि प्रेजेंट पास्ट में जाता है या पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, ये तब होते हैं जब बाहर पास्ट होता है। देखो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, बाहर पास्ट है तो अंदर टेंस चेंज होंगे, बाहर प्रेजेंट है अंदर टेंस चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर प्रेजेंट है तो टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो जिस टेंस का है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी ही। अब इज एम आर में से ही के साथ क्या आना चाहिए, इज। हम हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करेंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। ही इज रीचिंग होम सून। ये हमारा हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट।
क्या चेंजेस किया हमने? कुछ भी नहीं किया, बस आई की जगह पर ही यूज किया, दैट यूज किया और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं टेंस वाले। सेकेंड सेंटेंस देखो, ही सेज टू मोहन आई हैव गिवन यू माई बुक। ही, अब पीछे ऑब्जेक्ट है तो आपको सेज टू की जगह पर क्या करना पड़ेगा? टेल करना पड़ेगा। तो जो से का फॉर्म यहाँ पर है वही टेल का फॉर्म नीचे आएगा। तो यहाँ पे एसीएस लगा हुआ है तो हम भी टेल में टेल्स कर देंगे। ही टेल्स मोहन, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट। ठीक है, अब प्रोनाउंस देख, पहले अंडरलाइन कर लेंगे। एक प्रोनाउन यहाँ पे है, एक प्रोनाउन यहाँ पे है, एक प्रोनाउन यहाँ पे। टेंस चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बाहर प्रेजेंट है, अंदर की टेंस चेंज नहीं करना। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके पास जाता है? सब्जेक्ट के पास। आई को लेके जाओ सब्जेक्ट के पास, ये गए दौड़े दौड़े सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट पे लिखा है ही, अभी ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे हम, ही। अब टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। लेकिन ही के साथ हैव नहीं आता है, हैज आता है। दैट ही हैज, थर्ड फॉर्म गिवन। अब दूसरा प्रोनाउन आया हमारे पास यू। यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन जाता है बाहर वाले के ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे लिखा है मोहन। अब मोहन नहीं आएगा, मोहन का प्रोनाउन यूज करेंगे हम। अब केस टेबल जो आपके पास लिखी हुई है उस पे जाइए। लड़के का प्रोनाउन होता है ही, यहां लिख देता हूं मैं, ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो यू है ये उस केस टेबल में क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये लिखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यू। तो जो भी यू की जगह पर आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। केस टेबल में ऑब्जेक्ट की लाइन में आने वाला होना चाहिए। अब ही तो सब्जेक्ट होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? हिम। तो दूसरा प्रोनाउन मैंने चेंज कर दिया। अब तीसरा प्रोनाउन आया मेरे पास माई। माई, फिर माई, माई कौन सी लाइन में आता है? आई की लाइन में। आई, मी और माई, और ये तीनों क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगेन किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे क्या लिखा है? ही। अब ये देखो, ही तो आएगा, हमें पता चल गया कि ही आएगा, लेकिन ही लिख देंगे यहाँ पर, हिम लिखेंगे या और कुछ लिखेंगे, ये हमें पता करना पड़ेगा। जो रोल माई का है यहाँ पर केस टेबल के अंदर, जैसे आई, मी, माई, तीसरे नंबर पे आता है आई, मी और माई। तो जो भी माई की जगह पर आएगा वो भी तीसरे नंबर का ही होना चाहिए केस टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। अब ये गया ही के पास, तो ही का थर्ड नंबर क्या होता है? ही, हिम और हिज। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर है, जो रोल प्ले यहाँ पर ये प्रोनाउन कर रहा है, उसी रोल वाला आना चाहिए यहाँ पे। हिम, हिज बुक, ये हो गया। ये हिम किसके लिए है? ही हैज गिवन हिम हिज बुक। हमने अकॉर्डिंग, ये देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास अकॉर्डिंग चेंज किया, टेंस चेंज नहीं होंगे, ये ठीक है। यू मोहन के पास गया, मोहन का प्रोनाउन हमने लिखा हिम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। माई फिर से गया ही के पास, ही से लिखा हमने हिज और बुक। थर्ड सेंटेंस, और भी सेंटेंसेस करेंगे हम, आ जाएगा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो। और नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ लेना सर एक बार और उसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं और नए नए सेंटेंस लेकर के कर लेंगे उसको। रहीम, अब इतना तो नॉलेज हो गया होगा कि आगे मैं क्या लिखूंगा। अभी जस्ट बताया था कि पीछे ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज किस में हो जाता है? टेल में। लेकिन जो यहाँ पे फॉर्म है वही फॉर्म आएगी टेल से, टेल की। तो यहाँ पे टोल्ड कर दूंगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। रहीम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट। यू सेकंड पर्सन मी के पास गया। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हमारा रूल बोलता है कि जब सेकंड पर्सन आता है तो हमें किसके पास जाना है?
ऑब्जेक्ट के पास। लेकिन ऑब्जेक्ट का वो वर्ड यहाँ पर आएगा जो रोल यू प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस के अंदर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जो भी इसकी जगह पर आएगा वो भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे हम। तो केस टेबल के अंदर हमने क्या देखा है, आई वाली लाइन के अंदर कि आई होता है, मी होता है और माई होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये पॉसेसिव। तो हमारा जो जिसके पास ये जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमें चाहिए मी, तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए यू की जगह पर सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। अब दूसरी बारी आती है टेंस चेंज करने की। बोले टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहर पास्ट चल रहा है। पास्ट मतलब सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। बाहर पास्ट है तो अंदर के टेंस आपको जो इससे पहले मैंने रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। और हमने ये पढ़ा है कि जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं, भले इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, वो ऐसे के ऐसे करस्पॉन्डिंग किस में चले जाएंगे, पास्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, आई हैड रिटन, रिटन। अब दूसरा प्रोनाउन आया मेरे पास, एक प्रोनाउन मैंने चेंज कर दिया, दूसरा आया। अब मी फर्स्ट पर्सन होता है, आई मी मा ये तीनों फर्स्ट पर्सन है, तो मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट पे लिखा है रहीम, रहीम का प्रोनाउन होता है ही, ये वाला ही। ठीक है, अब ये देखो ये मी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो भी इसकी जगह पे आएगा वो भी ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। हमें पता है कि मी ऑब्जेक्ट होता है, सेकेंड नंबर पे ऑब्जेक्ट आता है, फर्स्ट पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट और ये हुआ इसका सब्जेक्ट, मतलब रहीम का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट नहीं लिखना हमको, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, हम लिखेंगे हिम। ठीक है, फिर से समझ लो, ये मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हम गए किसके पास, फर्स्ट पर्सन है तो रहीम के पास। रहीम का प्रोनाउन होगा ही और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ही लिखना है। अ लेटर, ये हमारे तीनों सेंटेंस बन गए। दो एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, दो और एग्जांपल्स। आई सेड टू राजू यू आर वेरी हैंडसम, और ही सेड टू सीमा यू हैव स्टोलन माय पेन। अभी जो तीन सेंटेंस हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेंज करना है। आई सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड राजू। अब टोल्ड क्यों हुआ है पता होना चाहिए, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट है, जब पीछे ऑब्जेक्ट होता है तो सेड टू चेंज होता है टोल्ड में। यू सेकेंड पर्सन राजू के पास जाएगा, राजू का प्रोनाउन होता है ही। ठीक है, आई टोल्ड राजू दैट ही। अब टेंस चेंज होंगे कि नहीं होंगे, ये टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब बाहर पास्ट है तो अंदर के टेंस चेंज करने पड़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, सिंपल प्रेजेंट है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो हम चले जाएंगे पास्ट में, वाज वर्ब में, तो ही के साथ यूज होता है वॉज। ही वॉज वेरी हैंडसम, ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब बहुत इजी होने वाला है, थोड़े से रूल्स हैं, चिल्ली भर, चिल्ली भर, चिल्ली भर थोड़ी बोलता है, मुट्ठी भर, है ना, थोड़े से रूल्स हैं मुट्ठी भर, उनको पढ़ लिया ना तो ये मतलब ऐसे हो जाएगा कि एक 5th क्लास का बच्चा भी इनको कर लेगा। ऐसे ही वो बना के रखा है, अरे नरेशन नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर किसी के बस की बात नहीं। अरे हलवा बना दिया मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर, आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। एक बार देख लिया ना तो इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस आएगा कि बस पूछो मत। ही सेड टू सीमा, ही टोल्ड सीमा दैट। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने कई बार इसको रिपीट भी किया। ही टोल्ड सीमा दैट, यू गया सीमा के पास, सीमा से बना क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट पाया जाता है। सीमा का सब्जेक्ट है शी, मतलब प्रोनाउन है शी।
अब बाहर पास्ट है तो अंदर टेंस चेंज करूंगा मैं, हैज हैव चले जाता है हैड में, शी हैड स्टोलन, माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा। अब ये केस टेबल में थर्ड नंबर पे काम करता है तो ही का भी थर्ड नंबर हमको चाहिए, ही, हिम और हिज। हिज एंड क्लियर। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़े कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करना है, सेड टू को टोल्ड में कब चेंज करना है और टेंस अंदर के कब चेंज करना है। ठीक है,